ओम शांति। रक्षा सूत्र। जब भी राखी का त्योहार आता है तो इतिहास की कुछ कहानियां हमें याद आने लगती हैं। राजा इंद्र का असुरों के साथ युद्ध हो रहा था। युद्ध में इंद्र हार गए और उन्होंने अपना राजभाग खो दिया। तो जब घर में आए तो उनके पत्नी ने, इंद्राणी ने, उनको राखी बांधी। उसके बाद उन्होंने दुश्मनों से युद्ध किया और उसमें जीत हासिल की और खोया हुआ राजभाग पुनः प्राप्त किया। तो इस कहानी का रहस्य यही है कि हम आत्मा राजे द्वापर युग में असुरों से, विकारों से जब युद्ध करते हैं तो हम अपना स्वराज्य खो देते हैं। और संगम युग में बाबा हमें जब पवित्रता की राखी बांधते हैं, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती है, तो पुनः अपना स्वराज्य प्राप्त करती हैं। अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करके स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति करने लगते हैं। दूसरी कहानी बताते हैं। यमराज को जब उनकी बहन यमुना ने राखी बांधी तो राखी बांधने के बाद यमराज ने घोषित किया कि ये राखी जो बांधेगा उसको काल कभी भी नहीं खा सकेगा। तो रहस्य यही है, पवित्रता की राखी बांधने से हम अमर हो जाते हैं, सतयुगी दुनिया में जाते हैं, वहाँ काल नहीं होता है, हमारी लंबी आयु होती है। तो इनके पीछे गुह्य रहस्य जरूर हैं। तो संगम युग में भी बाबा बहनों के द्वारा सबसे पहले कलाई पर पवित्रता की राखी बंधवाते हैं। क्यों कलाई पर ही राखी बंधवाते हैं? क्योंकि इस हाथों से हम श्रेष्ठ कर्म करके अपने भाग्य को उज्जवल बनाते हैं। और दूसरा, अपने मस्तक पर तिलक लगाते हैं। तो आत्मा का तिलक जब लगता है तो बहुत प्रेम प्यार से हमारा व्यवहार होता है, भाईचारा हम अनुभव करते हैं और मुख में टोली खिलाते हैं। अर्थात मुख से हमें हमेशा मीठा बोलना है, कड़वा कभी भी नहीं बोलना है। ये हम प्रण लेते हैं और मीठा बोलने से संबंधों में मधुरता आती है। तो ऐसा रक्षा सूत्र हमें बहुत पक्का बांधना है। ये जो राखी का धागा कभी कमजोर न हो,
या राखी का धागा कभी ढीला न हो, इसके लिए अमृत वेले हर रोज हमें दृढ़ संकल्प लेना है। पवित्रता का जो बाबा ने बंधन बांधा है वो कभी भी ढीला न हो, कमजोर न हो। तो रक्षा सूत्र को अर्थात पवित्रता के बंधन को बहुत अच्छी तरह से पक्का करना है। और जो माया दुश्मन है, विकार दुश्मन है, उनसे आत्मा की अच्छी तरह से रक्षा करना है। तो इस पवित्रता के बंधन को बहुत अच्छी तरह से हम कैसे बांध कर रखें, उसकी धारणा बहुत पक्की कैसे करते रहें, उसके संदर्भ में मैं कुछ एक युक्तियां आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली युक्ति, इस पवित्रता के बंधन को पक्का करने के लिए भाई भाई की दृष्टि हमें पक्की करनी है, क्योंकि अपवित्रता का जन्म देह भान से होता है। तो आत्मा आत्मा भाई समझने से सजातीय ध्रुव जो है दूर हटते हैं और हमारा किसी के भी प्रति आकर्षण नहीं होता है, लगाव झुकाव नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते हैं भाई बहन की दृष्टि से भी ऊपर उठना है, भाई भाई आत्मा आत्मा की दृष्टि को हमें मेंटेन करना है। दूसरी युक्ति, अमृत वेले जैसे आंख खुलती है ऐसे अनुभव करना है कि डायरेक्ट शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में अवतरित होकर मेरे समक्ष विराजमान हो चुके हैं। तो निराकारी बाप मुझे निराकारी तिलक मस्तक पर लगाते हैं, आत्मा का तिलक लगाते हैं। मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, तो उस तिलक पर विजय का तिलक भी लगाते हैं, विजयी भव का वरदान भी मुझे देते हैं। और पवित्रता के सागर बाबा मुझ आत्मा को बहुत सुंदर पवित्रता का ताज भी पहनाते हैं। तो सारे दिन भर में मैं आत्मा डबल ताजधारी और तिलकधारी हूँ, इस स्मृति से पवित्रता की स्थिति बहुत अच्छी रहती है। तीसरी युक्ति, हमें सकारात्मक सोचना है, दृष्टिकोण रखना है कि मेरा बाप शिव पवित्रता के सागर है, मेरी माँ ब्रह्मा माँ मास्टर पवित्रता के सागर हैं, और मेरा जन्म ब्रह्मा मुख से अर्थात पवित्रता के द्वारा हुआ है। तो मैं आत्मा रूपी बच्चा हूँ ही पवित्र, मुझसे बहुत ऊंची स्थिति पवित्रता की अनुभव करना है। ऐसा अनुभव हम करते रहे, कभी भी नहीं सोचे मैं अपवित्र आत्मा हूँ, मुझे पवित्र बनना है। नहीं, मैं हूँ ही पवित्र आत्मा, क्योंकि मेरे बाप ऐसे है, माँ ऐसी है। चौथी युक्ति, गृहस्थी में रहने वाले हमेशा सोचें
कि ब्रह्मा बाबा भी पहले गृहस्थी थे, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने पवित्रता की इतनी ऊंची स्थिति बनाई, स्तंभ के रूप में मधुबन में हम देखते हैं। संसार में सबसे ऊंची नंबर 1 पवित्रता की स्थिति ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त की है। वो मेरा बाप है, किसी और का नहीं, मेरा बाप है। अगर मेरा बाप इतनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ। केवल मुझे उनके कदमों पर कदम रखते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसा सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो बहुत सुंदर पवित्रता की स्थिति अनुभव करते जाते हैं। 5वीं युक्ति, मुझ आत्मा पर अपवित्रता का थोड़ा सा भी दाग न हो। जो मेरी वैल्यू को घटाता है उस दाग को मुझे मिटाना है। उसके लिए ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास को हमें बढ़ाते जाना है। ज्वाला स्वरूप योगाभ्यास में कैसा भी कठोर संस्कार हमारा होगा वो मेल्ट हो जाता है और वो अपवित्रता का दाग मिट जाता है और आत्मा रूपी हीरा एकदम चमकने लगता है। घर जाने के पहले मुझसे बेदाग हीरा बनके जाना है। इसलिए बाबा का भी इशारा है समय के अनुसार कि अभी ज्वालामुखी योगाभ्यास को बढ़ाते चलो, क्योंकि घर जाने का समय बहुत समीप दिखाई दे रहा है। 6वीं युक्ति, पवित्रता के सागर बाप को हम दिव्य नेत्र से देखते रहें और पवित्रता के सागर के समीप कंठे पर परम धाम में बैठकर उनके संग का रंग आत्मा पर लगाते रहें। जैसा संग वैसा रंग ऑटोमेटिक लगता है। तो पवित्रता के सागर के पास हम बैठते हैं तो स्वतः ही पवित्रता का रंग आत्मा पर चढ़ने लगता है। तो इन युक्तियों को हमें अपनाते रहना है और बहुत अच्छी पवित्रता की स्थिति को मेंटेन करना है। अभी हम वरदान में सुन रहे थे, पवित्र आत्माओं को दुआएं बहुत मिलती है। पवित्र आत्माएं परमात्मा के नियरेस्ट और डियरेस्ट होते हैं, क्योंकि अपवित्रता की झंक आत्मा पर से निकलती हैं तो परमात्मा के अति समीप नियरेस्ट और डियरेस्ट हम अनुभव करने लगते हैं। इसलिए हमें अनुभव करना है, मैं पवित्रता का अवतार हूँ। बाबा ने मुझे इस संसार में भेजा है, किस लिए? पवित्रता की खुशबू फैलाने के लिए। क्योंकि पवित्र जो शब्द हैं उसमें इत्र शब्द अंतर्निहित हैं। इत्र अर्थात सुगंध। पवित्रता की स्थिति से दिव्यता की सुगंध, दिव्यता की खुशबुएं इस वायुमंडल में स्वतः ही फैलती रहती हैं।
इत्र को लगाने का शौक होता है लोगों को। हमें पवित्रता का इत्र लगाना है और फैलाना है। तो बहुत सुंदर अनुभूति हम करते रहें, क्योंकि पवित्रता से बहुत लाभ होते हैं। पवित्र आत्माओं पर परमात्म प्यार सदा बरसता रहता है। पवित्र आत्माएं इस संसार को रोशन करते हैं, अपवित्रता के अंधकार को मिटाने की सेवा करते रहते हैं। इस संसार में पवित्रता की पूजा होती आई है। अपवित्र राजाएं पवित्र राजाओं की पूजा करते हैं, और पवित्र आत्माओं को बहुत सुंदर परमात्मा से गिफ्ट मिलती हैं। कौन सी? वॉइसलेस वायरलेस सेट की। वो जब चाहें परमात्मा से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, परमात्मा भी डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हैं। इसलिए इस पवित्रता के कंगन को मैंने पक्का बांध के रखना है और पवित्रता की स्थिति को बहुत ऊंचा बनाना है, क्योंकि जैसी पवित्रता वैसी पात्रता भविष्य प्रारब्ध पाने के लिए होती है। आत्मा की जो क्वालिटी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, ये पवित्रता के आधार पर निर्भर होती हैं। फर्स्ट क्लास क्वालिटी की आत्माओं की पवित्रता फर्स्ट क्लास होती है। तो पवित्र आत्माओं के जीवन में बहुत सुंदर निशानियां भी अनुभव होती हैं। पहली निशानी, पवित्र आत्माओं के चेहरे पर पवित्रता का तेज स्पष्ट दिखाई देता है। उनका चेहरा ग्लोइंग फेस के रूप में हमेशा दिखाई देता है, क्योंकि भौतिक शक्तियों को पवित्र आत्माएं मनन चिंतन के द्वारा, योगाभ्यास के द्वारा स्पिरिचुअल एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं। तो दिव्यता का तेज उनके चेहरे पर दिखाई देता है। दूसरी निशानी है, पवित्र आत्माओं का चित्त में अनुपम शांति और शीतलता होती है। पवित्र आत्माओं को मान शान बहुत छोटी चीज लगती है, कि मुझे मान मिले, शान मिले, कोई आवश्यकता नहीं, भगवान से मुझे मान मिल रहा है। पवित्र आत्माओं के मन में हमेशा शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं पनपती रहती हैं, और पवित्र आत्मा हमेशा संतुष्ट रहते हैं। काम ना, किसी भी प्रकार की कामना उनके मन में नहीं रहती है, क्योंकि योगाग्नि के द्वारा वो कामाग्नि को बुझा देते हैं। तो पवित्र आत्माओं के मन में ईर्ष्या द्वेष की भावना किसी के प्रति नहीं रहती है, और पवित्र आत्माओं के जीवन में ईश्वरीय नशा और ईश्वरीय खुशी हमेशा बढ़ती जाती हैं, और ऐसे पवित्र आत्माएं उड़ती खला में उड़ते रहते हैं, और बहुत सुंदर स्थिति के द्वारा
संसार में पवित्रता की प्रकाश फैलाते रहते हैं। संपूर्ण पवित्रता किसको कहते हैं? संपूर्ण पवित्रता अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति अनुभव करना, किसी व्यक्ति वैभव के तरफ आकर्षण न होना। तो मेरा किसी के तरफ आकर्षण नहीं है और किसी का मेरे तरफ भी आकर्षण नहीं है। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। पावन अर्थात पा प्लस वन। जब वन बाबा को पा लेते हैं तो हम बहुत सुंदर पावन स्थिति की अनुभूति करते रहते हैं। इसलिए कहते हैं प्यूरिटी इज अ रियल ब्यूटी ऑफ ए सोल। आत्मा की सच्ची सुंदरता है पवित्रता। प्यूरिटी इज अ रियल पर्सनालिटी ऑफ ए सोल। बाबा ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी क्या जबरदस्त थी, क्योंकि उनकी प्यूरिटी की पर्सनालिटी बहुत ऊंची थी। प्यूरिटी इज अ रियल प्रॉपर्टी ऑफ ए सोल। आत्मा की ये सच्ची संपत्ति है, उसको हमें संभाल कर रखना है। और प्यूरिटी इज रियल सिक्योरिटी अगेंस्ट माया। जो दुश्मन माया है उससे सुरक्षा जो है वो पवित्रता की स्थिति ही है। तो प्यूरिटी को बढ़ाने के लिए हमें एक संबंध बाबा के साथ अनुभव करना है। बाबा जो सर्वोच्च रक्षक हैं, बाबा के साथ सर्वोच्च रक्षक का संबंध अनुभव करते रहें। जो बहुत प्यारा बच्चा होता है, बाप उसको अकेला नहीं छोड़ता है। तो मैं बहुत प्यारा बच्चा हूँ, तो बाप दादा शैडो की तरह मेरे साथ साथ चलते हैं, मेरे वो बैकबोन अनुभव होते हैं और मैं सच्ची सुरक्षा अनुभव करता हूँ और हमेशा निडर निर्भय रहता हूँ। हमेशा वो मेरे साथ साथ रहते हैं, क्योंकि राजा महाराजा बनने की निशानी होती है, वो सदा निर्भय होते हैं, निडर रहते हैं। तो सर्वोच्च रक्षक जब मेरे साथ हैं तो ये माया दुश्मन मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। हमेशा विजयीपन की स्थिति की अनुभूति हम करते रहते हैं। तो सारे दिन भर में विजय के नशे में रहें। कलब कलब मैंने बहुत ऊंची पवित्रता की स्थिति प्राप्त की थी, इस कल्प में भी पुनः उसको दोहराना है। इसलिए जितनी प्यूरिटी बढ़ती है उतनी श्योरिटी, जो भी हम कर्म करते हैं उसमें सफलता श्योर मिलती है। हमारा आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। तो बाबा ने आज भी कहा है, थोड़ी भी क्रिमिनल आय होती है तो हम अपने जीवन में निराशा के और उदासी के शिकार बने रहते हैं। इसलिए हमेशा सिविल आइज्ड बनकर रहना है।
मेरी आंखों में सदा बाप दादा बसे रहते हैं, और जिसको भी मैं देखता हूँ पवित्र दृष्टि से ही देखता हूँ, और पवित्रता के वाइब्रेशन फैलाता रहता हूँ। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बहुत बड़ा काम दिया है। कौन सा? इस संसार में पवित्रता के प्रकाश को फैलाना है। करोड़ों आत्माएं अपवित्र संकल्प करके अंधकार फैलाते रहते हैं, और मुट्ठी भर बाबा के बच्चे, उनको ड्यूटी दी है बाबा ने, आपको इस संसार में पवित्रता की रोशनी फैलानी है। तो फैला सकेंगे, पक्का सकेंगे, क्योंकि एक पूर्णिमा का चंद्रमा आसमान में होता है, सारे धरती पर जो अंधकार होता है उसको मिटा देता है। तो हम बाबा के बच्चे पवित्रता के मास्टर चंद्रमा या चमकते हुए सितारे बनते हैं। तो इस संसार का जो अंधकार है विकारों का, वो मिटने लगता है। और इस सेवा में जो बच्चे मददगार बनते हैं, बाबा के दिल में, बाबा के नयनों में स्थान प्राप्त करते हैं। वो भगवान के नयनों के पलकों में सदा पलते रहते हैं। इसलिए ये हमें बहुत अच्छी तरह से सेवा करनी है। और एक शब्द जोड़ना है, मैं केवल आत्मा नहीं हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता की इत्र इस संसार में सदैव फैलाता रहता हूँ। तो हम अभी चंद घड़ियों के लिए ऐसा सुंदर अभ्यास करेंगे, पवित्रता के सागर बाबा के पास परम धाम में बैठे रहेंगे। पवित्रता की किरणें स्वयं पर लेकर सारे विश्व की आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर पवित्रता की किरणें प्रवाहित हो रही हैं। ऐसा सुंदर अभ्यास चंद घड़ियों के लिए करेंगे। ओम शांति।